क्या आप एक ऐसे वचन को निभा सकते हैं जो आपकी जान ही ले ले? और अगर उस वचन के पीछे छिपा हो एक ऐसा राज जो बादशाह अकबर को भी हिला दे? अकबर ने बीरबल को दिया असंभव आदेश, बचाए जान या निभाए वचन। एक अंधेरी रात थी। आगरा के महल में झमाझम बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी और अकबर अकेले अपने शाही कक्ष में टहल रहे थे। दरबार खाली था, लेकिन बादशाह के मन में हलचल थी। उनकी आंखों के सामने एक पुराना सपना फिर से घूम रहा था। एक रहस्यमयी नकाबपोश उनकी गद्दी पर बैठा हंस रहा था और बीरबल फांसी के फंदे पर झूल रहा था। अकबर चौंक कर उठे। ये सपना हर महीने क्यों आता है? उन्होंने खुद से पूछा। और तभी महल के अंदर एक पुराना संदूक अपने आप खुल गया। वही पड़ा था एक पत्थर में बंद पुराना वचन पत्र, जिस पर लिखा था, जिसने भी इसे पढ़ा उसे अगली पूर्णिमा तक वचन निभाना होगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। अकबर कांप गए और तभी दरवाजा खुला। बीरबल मुस्कुराता हुआ अंदर आया। हुजूर, आपने बुलाया? अकबर ने थरथराते हाथों से वो वचन पत्र बीरबल को थमाया। इसे पढ़ो और जो लिखा है उसे पूरा करो, यही मेरा हुक्म है। बीरबल ने पढ़ा। उसकी आंखें भी फैल गई। वचन क्या था? पूर्णिमा की रात सूरज ढले पहले एक संदिग्ध औरत को जंगल के श्मशान में ले जाकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करो, बिना सवाल पूछे, बिना किसी को बताए, वरना शाही गद्दी उजड़ जाएगी। बीरबल हंसा। हुजूर, आप मजाक कर रहे हैं ना? बीरबल, ये कोई मजाक नहीं, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बीरबल ने साधारण कपड़े पहने, घोड़े पर चढ़ा और आगरा से दूर उस श्मशान की ओर निकल पड़ा। गांवों के लोग रास्ते में कह रहे थे, आज श्मशान की हवा भारी है। कोई औरत है जो हर पूर्णिमा को वहां जाती है और लौटती नहीं। बीरबल के दिल में हलचल थी, लेकिन उसने वचन दिया था। बचपन से सिखाया गया था, राजा का वचन देवता का वचन होता है। श्मशान पहुंचते ही एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत आई। चेहरा नकाब में छिपा था। उसने धीरे से कहा, चलो मेरे साथ। बिना कुछ पूछे बीरबल चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। वे दोनों जंगल के भीतर एक गुफा में पहुंचे, जहां अंदर दीपक जल रहा था और दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। एक चित्र में अकबर थे, दूसरे में बीरबल, लेकिन तीसरे चित्र ने बीरबल की आंखें फाड़ दी। वहां बीरबल को छुरा घूमते हुए दिखाया गया था और पीछे वही नकाबपोश औरत खड़ी थी। ये चित्र किसने बनाए? और औरत बोली, तुम्हारी मौत से ठीक पहले जो होने वाला है वो यही लिखा है। बीरबल पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। दीपक बुझ गया और औरत ने कहा, अब समय आ गया है वचन निभाने का और सच्चाई जानने का। बीरबल, क्या तुम जान बचाओगे या वचन निभाओगे? जारी है, लेकिन क्या वाकई वो औरत इंसान थी या कोई आत्मा जो अकबर के अतीत से जुड़ी है? और उस चित्र में बीरबल की हत्या क्यों दिखाई गई? क्या ये वही संदिग्ध है जो अकबर का सिंहासन चुराने वाला है? अगला भाग। अकबर का गायब सिंहासन बीरबल ने कैसे खोजा असली चोर? पिछले भाग में बीरबल जंगल के श्मशान में एक रहस्यमयी औरत के पीछे पीछे एक गुफा तक पहुंचा था, जहां दीवार पर एक चित्र में उसकी हत्या होती दिखाई दी और औरत ने कहा, अब समय आ गया है वचन निभाने का और सच्चाई जानने का। इस भाग में बीरबल ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, पूरा गुफा कांपने लगा। दीवारें थरथराई और एक दरवाजा अपने आप खुला। सामने एक सीढ़ी नीचे जा रही थी और नीचे से आ रही थी शाही घुंघरुओं की गूंज, जैसे कोई रानी गा रही हो, लेकिन सुरों में डर था। बीरबल ने साहस बटोरकर नीचे कदम रखा। हर सीढ़ी पर लिखा था, राजा का गुनाह, मंत्री की सजा, सिंहासन सुरक्षित नहीं। जब तक बीरबल जीवित है
जैसे ही वो गुफा के आखिरी छोर पर पहुंचा, सामने था वही रहस्यमयी औरत, पर अब उसका नकाब गिर चुका था और बीरबल चौंक गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि पुरानी रानी महाप्रभा थी, अकबर की सौतेली मां, जिसे सबने मृत मान लिया था। महाप्रभा ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं जानती थी तू ही आएगा। अब सुन सच्चाई, जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। 25 साल पहले जब अकबर तख्त पर बैठा, मैंने उसे एक जादुई सिंहासन भेंट किया था, जिस पर बैठते ही राजा सच नहीं छिपा सकता। लेकिन जैसे जैसे बादशाह बना ताकतवर, वो सिंहासन छुपा दिया गया ताकि कोई उसकी सच्चाई ना जान सके। अब वो सिंहासन फिर से सामने लाना है, और ये काम सिर्फ तू कर सकता है। बीरबल अवाक था। पर रानी साहिबा, आपने मुझे मारने की बात क्यों की थी? रानी की मुस्कान गहरी हो गई, क्योंकि बीरबल, उस सिंहासन को ढूंढने वाला आखिरी आदमी हमेशा मारा जाता है। ये परंपरा है, बंसी परंपरा। तभी पीछे से गुफा की एक और दीवार टूटी और वहां प्रकट हुआ नकाब में छिपा एक दूसरा बीरबल। हाँ, हूबहू बीरबल जैसा ही चेहरा, वही चाल, वही आवाज। वो बोला, रानी, सिंहासन मुझे दो। असली बीरबल मर चुका है, अब दरबार में सिर्फ मैं रहूंगा। असली बीरबल अवाक। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन नकली बीरबल ने कुछ फूका और सब धुआं हो गया। गुफा खाली और रानी गायब। सिंहासन गायब था और अकबर सिंहासन की जगह एक लोहे की काली कुर्सी पर बैठा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें रो रही थी। बीरबल, तुम कहाँ थे? बीरबल कुछ कहता, उससे पहले ही एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। हुजूर, महल की दीवार पर कोई एक चिट्ठी चिपका गया है। सिंहासन चला गया, अब दरबार भी जाएगा। पहले सिंहासन पर बैठा झूठ, अब सच का समय है। नकली बीरबल असली अकबर से ज्यादा वफादार है। बीरबल समझ गया, अब दरबार में कोई उसका हमशक्ल बनकर खेल खेल रहा है। अकबर के मन में शक बोया जा रहा है और असली राज उस जादुई सिंहासन में छिपा है, जो केवल एक ही रात में प्रकट होता है, जब अमावस्या और पूर्णिमा एक ही रात पड़े। अब सवाल यह है, नकली बीरबल कौन है? महाप्रभा जिंदा क्यों है और उसका असली उद्देश्य क्या है? और अकबर, क्या उसे अब अपने ही मंत्री पर भरोसा है? अगला भाग। दरबार में दो बीरबल, असली कौन, नकली कौन? क्योंकि जब सच और झूठ एक जैसे दिखें, तो अकबर किस पर विश्वास करेगा? दो दरबार में दो बीरबल, असली कौन, नकली कौन? पहचान की सबसे बड़ी लड़ाई, जहां चतुराई भी धोखा खा जाए। पिछले भाग में जब बीरबल जंगल की रहस्यमयी गुफा से लौटकर आया, तब तक अकबर का जादुई सिंहासन गायब हो चुका था और महल में एक चिट्ठी छोड़ गया कोई नकाबपोश, जो दावा कर रहा था कि अब नकली बीरबल ही असली है। लेकिन तभी दरबार में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। अकबर अपनी लोहे की कुर्सी पर बैठा था, जो कभी उसकी राजगद्दी थी। चेहरा उतरा हुआ था, जैसे आत्मा से कुछ छिन गया हो। तभी एक दरबारी ने घोषणा की, हुजूर, बीरबल दरबार में हाजिर है। अकबर मुस्कुराया, आओ बीरबल। पर तभी एक दूसरा सिपाही दौड़ता हुआ आया, नहीं हुजूर, असली बीरबल तो मेरे साथ है। ये जो अंदर आया है, ये धोखेबाज है। पूरा दरबार सन्न। दोनों बीरबल एक जैसे, एक ही चेहरा, एक सी चाल, एक सी आवाज, एक सी आंखों की चमक। मैं ही असली बीरबल हूं। अकबर ने माथा पकड़ा, खुदा की कसम, ये तो वही सपना है जो मैंने देखा था। दोनों बीरबलों से अकबर ने पूछे 3 सवाल। सवाल 1, तुम्हारे दरबार में सबसे मूर्ख दरबारी कौन है? पहला बीरबल बोला, जो दरबार में बैठकर भी अपनी अक्ल को घर छोड़ आता है। दूसरा बोला, जिसे अक्ल मिलती है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल दूसरों की बेइज्जती में करता है। अकबर मुस्कराया। दोनों जवाब चटपटे थे, लेकिन एक ही शायराना अंदाज में। सवाल 2,
जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे, मैंने क्या पहना था? पहला बोला, नीले रंग की रेशमी अचकन और उस पर सोने की जरी। दूसरा बोला, आपने तो पीले रंग का अंगरखा पहन रखा था और एक पंख वाली टोपी। अकबर अब उलझ गया, क्योंकि पहली मुलाकात दोनों जगह हो चुकी थी, दो अलग अवसरों पर। सवाल 3, अगर मैं कहूं कि एक बीरबल को फांसी लगानी है, तो दूसरा क्या करेगा? पहला बोला, अगर मैं असली हूं तो आप मुझे मार सकते हैं, क्योंकि वफादारी जान से बढ़कर है। दूसरा बोला, अगर आप मुझे मारेंगे तो दरबार अपनी आत्मा खो देगा, लेकिन मैं फिर भी मरना पसंद करूंगा, झूठा कहलाना नहीं। अब अकबर स्तब्ध रह गया। दोनों के जवाब वफादारी से भरे थे, और वही बीरबली अंदाज। तभी पहला बीरबल आगे आया और बोला, हुजूर, अगर आप चाहें तो हमें अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति में बुलाकर परखा जाए। दूसरा बोला, या फिर हमें आम जनता के बीच ले चलिए, सच्चा बीरबल वहां जरूर पहचान लिया जाएगा। उसी रात अकबर ने एक चतुर योजना बनाई। दोनों बीरबलों को रात के अलग अलग समय पर एक ही कोठरी में भेजा गया, जहां दीवार पर एक नक्शा टांगा था, जिसमें अकबर का जादुई सिंहासन छिपा होने की जगह दिखाई दे रही थी। लेकिन कोड में अगली सुबह अकबर ने दोनों को बुलाया और पूछा, कोठरी की दीवार पर क्या था? पहला बोला, बस एक पुरानी दीवार, उस पर कुछ घिसा हुआ चित्र। समझ नहीं आया। दूसरा बोला, एक नक्शा था जिसमें शाही बाग, महालक्ष्मी कुआं और दरगाह को जोड़ने वाली रेखा थी। जहां तीनों मिले वही छिपा है राजगद्दी। अकबर चौंका। ये बात तो सिर्फ रानी महाप्रभा जानती थी। और बीरबल, तभी पीछे से आवाज आई, हुजूर, बाग के पास एक अजनबी खुदाई कर रहा है और उसने एक पत्थर का सिंहासन बाहर निकाला है। अकबर और पूरी फौज वहां पहुंचे और देखा सिंहासन बाहर निकाला जा चुका था, लेकिन वहां पहले से कोई बैठा था। हां, वही नकाबपोश, जो अब धीरे धीरे नकाब उतार रहा था। और चेहरा देखकर बीरबल का दिल दहल गया। वो चेहरा बीरबल का ही था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। वो एक जीवित प्रतिमा थी, जिसे बीरबल के रूप में काले जादू से बनाया गया था, जिसे बनाया था खुद रानी महाप्रभा ने। क्या अब सिंहासन उस प्रतिमा के पास जाएगा? क्या अकबर अब सही बीरबल को पहचान पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नकली बीरबल ही दरबार को खत्म करेगा? जारी है, अगले भाग में जानिए। रानी महाप्रभा का श्राप, बीरबल की आत्मा को किसने कैद किया? पिछले भाग में दो बीरबल दरबार में आ गए, दोनों एक जैसे, दोनों होशियार। लेकिन जब गुप्त कोठरी की दीवार से सिंहासन का नक्शा मिला और एक नकाबपोश ने उसे पहले ही खुदवा लिया। अब की रात दरबार के बाहर कड़कड़ाती ठंड में एक अनोखी हलचल थी। बीरबल अपने कक्ष में बैठा सोच रहा था, अगर मेरी शक्ल वाला कोई जिंदा मूर्ति बन सकता है तो मेरी आत्मा कहाँ है? क्या वो किसी ने छीन ली है? उसी पल खिड़की खुली और हवा के झोंके के साथ अंदर आया एक रहस्यमयी उल्लू। उसकी आंखें लाल थी और वो इंसानों जैसी आवाज में बोला, बीरबल, तुम्हारी आत्मा को महाप्रभा ने कैद कर लिया है, और जब तक आत्मा आजाद नहीं होगी तब तक सिंहासन उसी मूर्ति का रहेगा। बीरबल चौंका, पर मेरी आत्मा कहाँ है? जहां सच्चाई दबी हो वही आत्मा रोती है। तुझे जाना होगा शाही कुएं में, जहां रानी महाप्रभा ने अपना श्राप छोड़ा था। बीरबल ने अपने खास भरोसेमंद सेवक गट्टू के साथ शाही कुएं की ओर रुख किया। गट्टू, हुजूर, आप तो मजाक भी कर लेते हैं भूतों से, ये कुआं तो लोगों की रूहें खा जाता है। बीरबल मुस्कुराते हुए, रूह ही तो बचानी है गट्टू। चलो। कुएं के पास पहुंचे तो नीचे से एक रहस्यमयी संगीत बज रहा था, जैसे कोई रोता हुआ गा रहा हो। सच को जिसने छुआ वही जिंदा बचा। झूठ ने जब गद्दी ली तो आत्मा बिछुड़ी। बीरबल ने कुएं में झांका
और उसकी परछाई हिलने लगी, और पल भर में एक अंधेरी भुजा बाहर निकली और बीरबल को खींचकर अंदर ले गई। बीरबल ने खुद को एक धुंध भरी दुनिया में पाया, जहां हर तरफ वही बीरबल जैसे लोग खड़े थे, लेकिन सबके चेहरे खाली थे, भावहीन, आत्माहीन। तभी एक उजाला चमका और सामने आई बीरबल की आत्मा, बेड़ियों में जकड़ी हुई। उसने कहा, अगर तूने मुझे आजाद न किया तो नकली बीरबल तेरा जीवन और तेरी पहचान चुरा लेगा। बीरबल चिल्लाया, कौन लाया तुझे यहां? और आत्मा बोली, महाप्रभा नहीं, वो बस एक मोहरा है। असल खेल कोई और खेल रहा है, वो जो खुद को तेरा गुरु कहता था। लेकिन असल में तभी आत्मा की आवाज टूट गई और गूंजने लगी एक खौफनाक हंसी। तांत्रिक कालशक्ति, एक पुराना तांत्रिक जो कभी बीरबल का गुरु बनकर आगरा आया था, लेकिन दरबार से निकाल दिया गया था। वो बोला, बीरबल, तूने मुझे दरबार से निकाला, अब मैं तुझे तेरे ही शरीर से निकाल दूंगा। तेरा चेहरा अब मेरे शिष्य की मूर्ति पर है, आत्मा मेरी मुट्ठी में, और दरबार अब मेरा होगा। बीरबल ने अपनी आत्मा की बेड़ियों को तोड़ने के लिए सवालों की तलवार चलाई। अगर तू गुरु था तो क्यों आया धोखा देने? अगर नकली बीरबल जीत गया तो क्या सच्चाई की मौत नहीं होगी? क्या सिंहासन वहन करने का अधिकार उस मूर्ति को है जिसमें आत्मा नहीं, सिर्फ चालाकी है? हर सवाल पर बेड़ियों में दरारें आई और अंत में आत्मा चिल्लाई, सच्चाई मुक्त होना चाहती है। बीरबल, हाथ बढ़ा। बीरबल ने आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया और दोनों का मिलन हुआ। तेज रोशनी, तांत्रिक चीखता रहा और आत्मा की रोशनी ने सब भस्म कर दिया। बीरबल कुएं से बाहर निकला, चेहरे पर चमक, आंखों में तेज और चाल में वही आत्मविश्वास। गट्टू, हुजूर, क्या हुआ वहां? बीरबल मुस्कुराया। अब असली बीरबल लौट आया है, लेकिन जंग अभी बाकी है। तभी महल से सैनिक दौड़ते हुए आए। हुजूर, नकली बीरबल दरबार में सबको बंदी बना चुका है। अकबर को जंजीरों में बांध दिया गया है और खुद को घोषित कर दिया है नया शहंशाह। अब क्या बीरबल कर पाएगा दरबार को बचाना? क्या उसका असली रूप सबको दिखाई देगा, या नकली बीरबल बन चुका है बादशाह? जारी है, देखना न भूलें। जब बीरबल ने खुद से लड़ी जंग, दरबार की अंतिम परीक्षा। 3 भाग 5। बीरबल बनाम बीरबल, दरबार की अंतिम परीक्षा। जब चतुराई, आत्मा और विश्वास की टक्कर। पिछले भाग में बीरबल ने अपनी आत्मा को बचा लिया। काले जादू, तांत्रिक कालशक्ति और नकली बीरबल की साजिश को उजागर कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नकली बीरबल ने शहंशाह अकबर को कैद कर लिया था और खुद को बना लिया था बादशाह हिंदुस्तान। दरबार में सभी दरबारी डरेस में बैठे थे। अकबर को जंजीरों में बांध दिया गया था। रानी महाप्रभा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नकली बीरबल ऊंचे मंच पर बैठा था, शाही ताज पहनकर, तलवार हाथ में। आज से मैं ही इस दरबार का शासक हूं, क्योंकि मैं ही हूं सबसे बुद्धिमान। और जिस बीरबल को तुम जानते थे, वो तो एक गलती था। बादल गरजे और दरबार का द्वार जोर से खुला। असली बीरबल, सादा सफेद अचकन, माथे पर तिलक, चेहरे पर तेज और आंखों में ठहराव। उसके पीछे खड़ा था गट्टू, सच्चे दरबारी, और वो उल्लू जो कभी आत्मा का संदेश लाया था। नकली बीरबल हंसते हुए, वाह, आत्मा वाला बीरबल भी लौट आया। असली बीरबल मुस्कराते हुए, अब तेरी परीक्षा है। आज दरबार तय करेगा कि बीरबल कौन है और नकल कौन। असली बीरबल ने दरबार में 3 चुनौतियां रखी, जिनमें नकली बीरबल को परखने की योजना थी। बीरबल ने 2 कटोरियों में पानी मंगवाया। एक में आम पानी था, दूसरे में गंगा जल। बीरबल ने दोनों कटोरियां नकली बीरबल के सामने रखी और कहा, अगर तू असली है तो बता गंगा जल कौन सा है, तेरी आत्मा पहचान लेगी। नकली बीरबल मुस्कराया, दोनों कटोरियां सूंघी
देखा, परखने लगा, फिर बोला, ये वाली गंगा जल है। बीरबल मुस्कराया। गलत, क्योंकि उसमें मैंने हल्का नमक मिला रखा था, और असली गंगा जल में नमक मिलते ही रंग बदल जाता है। जो बीरबल अपनी आत्मा के बिना है, वो ये पहचान नहीं सकता। दरबार में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। अरे, शायद यही असली बीरबल है। फिर बीरबल ने अपना उल्लू सामने लाकर कहा, ये वही है जो आत्मा के संसार से आया है। अगर तू असली बीरबल है तो तू इसकी भाषा समझेगा। नकली बीरबल चिढ़ गया। मैं कोई पंछियों की भाषा नहीं जानता, ये ढकोसला है। बीरबल बोला, बस यही फर्क है। असली बीरबल हर आवाज की बुद्धि सुनता है, झूठा बीरबल सिर्फ अपनी बातें गाता है। बीरबल बोला, अगर दरबार तय नहीं कर सकता तो सिंहासन खुद फैसला करेगा, क्योंकि वो सिर्फ उसी को स्वीकारेगा जिसकी आत्मा सच्ची है। दरबार के बीच में लाया गया वो पत्थर का राजगद्दी, जो अब भी खामोश था। दोनों बीरबलों को बुलाया गया। पहले बैठा नकली बीरबल। राजगद्दी से काला धुआं उठा और तलवार अपने आप दूर जा गिरी। दरबारियों में डर फैल गया। फिर बैठा असली बीरबल, और उसी क्षण गद्दी से तेज सुनहरी रोशनी निकली। शहंशाह अकबर की जंजीरें टूट गई और हर तरफ फूलों की वर्षा होने लगी। अकबर अपनी गद्दी पर लौटे, आंखों में आंसू पर चेहरे पर गर्व। बीरबल, तुमने सिर्फ सिंहासन ही नहीं, हमारा विश्वास भी बचा लिया। जैसे ही नकली बीरबल को पकड़कर बाहर ले जाया गया, उसने जोर से चिल्लाया, मैं अभी हारा नहीं हूं। कालशक्ति लौटेगा अगली अमावस्या को। और फिर वो धुएं में गायब हो गया, किसी काले भंवर में। क्या दरबार सुरक्षित रहेगा? और रानी महाप्रभा कहाँ है? जारी है। जब कालशक्ति लौटा, बीरबल और रानी महाप्रभा की सच्चाई उजागर। जब बीरबल को पता चला कि वह जिसको बचा रहा था वो ही सबसे बड़ा खेल खेल रही थी। पिछले भाग में बीरबल ने अपनी आत्मा को वापस पाया, नकली बीरबल को हराया, अकबर को जंजीरों से आजाद किया, और दरबार में फिर से सच्चाई की गूंज लौट आई। लेकिन जैसे ही नकली बीरबल को बंदी बनाकर ले जाया गया, उसने जाते जाते एक रहस्यमयी बात कही, मैं अभी हारा नहीं हूं। कालशक्ति लौटेगा अगली अमावस्या को, और वो धुएं में गायब हो। बीरबल अकेले टहल रहे थे, सोच में डूबे हुए। न कालशक्ति, अमावस्या, नकली बीरबल। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? तभी पीछे से धीमी आवाज आई, जहां एक रानी एक गुप्त तांत्रिक से प्यार करने लगी थी। बीरबल ने मुड़कर देखा। रानी महाप्रभा, चेहरे पर चंद्रमा की ठंडी रोशनी, पर आंखों में एक गहरी पीड़ा। बीरबल, आप कहाँ थी इतने समय से, जब दरबार संकट में था? रानी महाप्रभा धीरे से, मैं वही थी जहां ये सब शुरू हुआ था, अंधेरे की उस गुफा में, जहां मैंने कालशक्ति से पहली बार वादा किया था। अतीत का रहस्य उजागर। रानी बताने लगी, बरसों पहले जब मैं राजकुमारी थी, एक बार जंगल में मेरा रथ पलट गया। उसी समय एक तांत्रिक ने मुझे बचाया, वही था कालशक्ति। उसने मेरी जान बचाई और फिर धीरे धीरे मेरे दिल में उतर गया। मैंने उसे वचन दिया, अगर कभी वो संकट में होगा तो मैं उसे राजा बना दूंगी। लेकिन जब मैं महल लौटी तो पता चला मेरी शादी अकबर से तय है। मैंने चुपचाप वादा तोड़ दिया, पर कालशक्ति ने मुझे माफ नहीं किया। बीरबल गंभीर होकर, तो आपने ही उसे दरबार में बुलाया था और उसके लिए नकली बीरबल की मूर्ति बनवाई? रानी आंसू में, हाँ, मैंने सिर्फ इतना चाहा कि वो दरबार में कुछ दिन रहकर अपना बदला भूल जाए, पर वो तो आत्माओं को बांधने लगा। तभी जमीन कांपने लगी, आसमान काला हो गया और शाही बाग में एक गोल काले छल्ले के अंदर से निकल पड़ा। कालशक्ति, अब उसके हाथ में त्रिशूल था और उसके पीछे थे सैकड़ों आत्माएं, बीरबल जैसे दिखने वाले साए
और एक जलती हुई आंखों वाली मूर्ति, अंतिम बीरबल, जिसे तांत्रिक ने अपने खून से बनाया था। काल शक्ति ने एक ही वार में शाही बाग को जलाना शुरू किया और चिल्लाया, महाप्रभा, अब तू राजा बना या ना बना, तेरा वचन पूरा होगा। मैं सिंहासन लूंगा और बीरबल का नाम इतिहास से मिटा दूंगा। रानी महाप्रभा जमीन पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ प्यार किया था, पर वचन ने मुझसे गुनाह करवा दिया। बीरबल ने तलवार उठाई और सामने आ खड़ा हुआ उस अंतिम बीरबल की मूर्ति के। बीरबल ने काल शक्ति से कहा, अगर तू सच्चा है तो दरबार तुझे चुनेगा। आ जा, मेरी जगह ले ले, लेकिन एक शर्त पर। काल शक्ति हंसते हुए, क्या शर्त? बीरबल, तू भी वही 3 परीक्षाएं देगा जैसे नकली बीरबल ने दी थी। अगर तू पास हुआ तो सिंहासन तेरा। लेकिन काल शक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं परीक्षा नहीं देता बीरबल, मैं बनाता हूं परीक्षाएं। और एक शापित मंत्र बोला, जिससे 3 नए कमरे बन गए और बीरबल उनमें कैद हो गया। हर कमरे में एक पहेली, एक आत्मा और एक पुराना अपराध। अब बीरबल इन 3 कमरों से कैसे निकलेगा? 1, पहले कमरे में वो आत्मा कैद है जिसे बीरबल ने दरबार में मजाक बना दिया था। 2, दूसरे कमरे में बैठा है वो दरबारी जिसे बीरबल ने कभी जासूस समझा, लेकिन वो निर्दोष था। 3, तीसरे में है रानी महाप्रभा की आत्मा। जारी है, अगले भाग में देखिए। बीरबल और 3 कमरे, जब अतीत बन गया हथियार। 4 बीरबल और 3 पाप, जब अतीत ने दी दस्तक। जब बीरबल को अपने ही कर्मों से लड़ना पड़ा और आखिरी बार दरबार की किस्मत उसके हाथों में थी। पिछले भाग में कालशक्ति लौटा, रानी महाप्रभा ने अपने गुनाह कबूले और बीरबल को फंसा दिया गया 3 जादुई कमरों में। हर कमरे में था बीरबल के अतीत का एक साया, एक आत्मा, एक अधूरा पाप। और बाहर कालशक्ति धीरे धीरे आगरा दरबार पर कब्जा जमाने लगा। कमरे में हल्का धुंध था। बीचों बीच एक बूढ़ा भिखारी बैठा था, कांपता हुआ, पर उसकी आंखों में आग थी। बीरबल, याद है जब तूने दरबार में मुझे मूर्ख भिखारी कहकर सबके सामने हंसी उड़ाई थी? मैं भूखा नहीं था, पर इस चाहता था। तूने मेरी आत्मा को हंसी बना दिया। बीरबल चुप रहा। उसने न तलवार उठाई, न तर्किया। वो झुका और बूढ़े के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने हंसी में तुम्हारी इंसानियत भूल गई थी। मैं अपराधी हूं, माफ कर दो। भिखारी की आंखों से आंसू निकल आए और कमरे की दीवार अपने आप खुल गई। इस बार सामने बैठा था सलीम, वो सैनिक जो कभी अकबर के गुप्तचरों में था। बीरबल, तूने मुझे राजद्रोही समझा और मेरी बहन को दरबार से निकाल दिया, जबकि मैं बेगुनाह था। बीरबल की आंखें झुक गई। मुझे अपने बुद्धि का इतना घमंड था कि तुझे सुनना भी जरूरी नहीं समझा। फिर उसने सलीम को अपना राजसी पटका दिया। ले जाओ, ये मेरी ताकत नहीं, मेरे अपराध का बोझ है। सलीम की आंखों में नफरत अब शांत हो गई और द्वार खुल गया। ये कमरा अजीब था, सुनहरा, चमकता हुआ, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी एक आवाज गूंजी, बीरबल, क्या तू अब भी रानी महाप्रभा को गुनहगार समझता है? बीरबल चुप रहा। उसने सिर्फ एक भूल की थी, प्यार, पर तूने उससे भरोसा छीन लिया। तूने दरबार में सबके सामने कभी उसका पक्ष नहीं लिया। बीरबल ने आंखें बंद की और कहा, मैं दरबारी था, इंसान नहीं बन सका। आज मैं जानता हूं, वो भी मेरी ही गलती थी। और तभी कमरा चमक उठा। रानी महाप्रभा की आत्मा सामने प्रकट हुई। बीरबल, जब तक तुमने अपने भीतर झांका नहीं था, तुम कालशक्ति से जीत नहीं सकते थे। बीरबल अब तीनों कमरों को पार कर बाहर आया। उसके चेहरे पर तेज, आंखों में सच्चाई और हाथ में कोई तलवार नहीं। कालशक्ति ने क्रोधित होकर कहा,
हथियार के बिना लड़ने आया है? बीरबल ने कहा। जिसे सच्चाई का कवच मिल जाए उसे तलवार की जरूरत नहीं। और तभी शाही सिंहासन से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसमें बीरबल का नाम लिखा था। सिंहासन खुद उठ गया और कालशक्ति की ओर गया। फिर एक धमाके के साथ कालशक्ति उसी गहराई में समा गया जहां से वो आया था। और फिर अकबर दोबारा गद्दी पर बैठे। रानी महाप्रभा ने संन्यास ले लिया और बीरबल अब और भी विनम्र, शांत और परिपक्व हो गया। दरबार का आखिरी संवाद। अकबर, बीरबल, तूने आज सिर्फ तंत्र नहीं, अपने अहंकार को भी हराया है। बीरबल, जहां तर्क से ज्यादा जरूरी होता है समझना, वहां दरबार नहीं, दिल जीतना पड़ता है। मोरल, जो अपने ही पापों का सामना कर ले उसे किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं रहती। वन बीरबल और 3 चालाक साधु। सबसे मुश्किल पहेली। क्या बीरबल इस बार 3 साधुओं की गूढ़ पहेली सुलझा पाएगा या कोई रहस्य उसे मात दे जाएगा? एक दिन अकबर का दरबार सजा था। बीरबल अपनी मस्ती में थे, तोते को चुटकुले सुना रहे थे और खुद ही हंस-हंस कर लोटपोट हो रहे थे। तभी 3 सन्यासी जैसे दिखने वाले साधु दरबार में आए। लंबी जटाएं, चमकते चंदन के टीके और तीनों की चाल एक जैसी, जैसे 3 छायाएं एक आत्मा की। उनमें से एक साधु बोला, जहां पनाह, हम दूर हिमालय से आए हैं। हम ब्रह्म ज्ञान के साधक हैं, लेकिन आज हम यहां किसी भिक्षा या आशीर्वाद के लिए नहीं आए। अकबर चौंके, तो फिर क्यों आए हो? दूसरा साधु बोला, हम एक ऐसी पहेली लेकर आए हैं जो अब तक किसी ने नहीं सुलझाई। अगर तुम्हारा दरबार वाकई सबसे चतुर है तो तुम्हारे मंत्री बीरबल इसका उत्तर दें। तीसरा साधु बोला, अगर बीरबल हार गया तो तुम्हें मानना होगा कि हिमालय की तपस्या दरबारी चतुराई से ऊपर है। बीरबल मुस्कराया, पहेली अगर मिर्ची है तो जवाब मैं हूं चटनी। साधुओं ने दरबार में 3 लकड़ी के दरवाजे रखवाए। हर दरवाजे के सामने एक साधु खड़ा हो गया। पहली बार देखा गया था कि दरबार अब एक भिक्षुक अखाड़ा बन चुका था। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, इन 3 दरवाजों में से एक दरवाजा सत्य की ओर जाता है, एक मृत्यु की ओर और एक मायाजाल की ओर, जहां से कोई लौट नहीं सका। हर साधु तुमसे एक बात कहेगा, पर उनमें से 2 झूठ बोलते हैं और एक सच। तुम सिर्फ एक बार ही एक ही साधु से एक ही सवाल पूछ सकते हो। बीरबल ने पूछा, और अगर मैं सही दरवाजा चुन लूं? पहला साधु बोला, तो हम तीनों इस दरबार को प्रणाम कर हिमालय लौट जाएंगे। दूसरा बोला, और अगर गलती की तो तुमको हमारे साथ मायाजाल में आना होगा। पूरा दरबार सन्न। अकबर की नजरों में चिंता और बीरबल का माथा पसीने से भीगा। पहली बार बीरबल को जरा सा घबराते देखा गया। इतनी छोटी सी गलती और मायाजाल में फंसने का खतरा। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने तीसरे साधु की ओर इशारा किया। मुझे सिर्फ उसी से बात करनी है। बीरबल ने पूछा, अगर मैं पहले साधु से पूछूं कि सत्य का दरवाजा कौन सा है, तो वो कौन सा दरवाजा बताएगा? साधु मुस्कराया और दरवाजा नंबर 2 की ओर इशारा कर दिया। बीरबल तुरंत तीसरे दरवाजे की ओर मुड़े और बोले, सत्य का रास्ता यही है। दरबार हक्का बक्का। अकबर की आंखें खुली की खुली और तीनों साधु एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तीनों साधु मुस्कराए और जोर से हंसे। बीरबल, तुमने तो पहेली हल कर दी, पर क्या तुम ये जान पाए कि हम साधु हैं या भेष में कोई और? बीरबल ठिठक गए। तभी अकबर बोले, क्या मतलब? क्या तुम साधु नहीं हो? पहले साधु ने अपना चंदन पोंछा, दूसरे ने जटा खोल दी, तीसरे ने अपना गहना दिखाया और तीनों एक से दिखने लगे, बिल्कुल जैसे जुड़वा भाई। हम हैं 3 चोर भाई जो हिमालय से नहीं बल्कि चंदेरी जेल से भागे हैं। और फिर भाग गए तीनों दरवाजे के पीछे। बीरबल ने दौड़ लगाई।
पर तीनों चोर 3 अलग दरवाजों से भाग गए और पीछे छोड़ गए एक नया चिट्ठा। बीरबल, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो पता लगाओ अगली बार हम कहाँ मिलने वाले हैं और क्या तुम हमें पकड़ पाओगे? एक सुराग छोड़ा है हमने, लेकिन क्या तुम पढ़ पाओगे? बीरबल चुपचाप चिट्ठी पढ़ते रहे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। क्या बीरबल इस सुराग को सुलझाकर तीनों को पकड़ पाएगा? क्या ये चोर सच में मायाजाल का हिस्सा है और क्या दरबार दोबारा सुरक्षित रहेगा? अगला भाग, बीरबल की माया यात्रा, जब सुराग बना जादू। क्या बीरबल तीनों चोर साधुओं को पकड़ पाएगा या ये मायाजाल उसकी चतुराई को भी मात देगा? पिछले भाग में 3 रहस्यमयी साधु दरबार में एक जटिल पहेली लेकर आए। बीरबल ने उसे बड़ी चतुराई से हल कर लिया, लेकिन फिर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। वे साधु नहीं, 3 जुड़वां चोर भाई थे, चंदेरी जेल से भागे हुए अपराधी, जो खुद को साधु और ज्ञानवंत बता दरबार में भ्रम फैलाने आए थे और जाते जाते छोड़ गए एक रहस्यमयी चिट्ठी, जिसमें लिखा था, अगर बीरबल हमें पकड़ सकता है तो इस चिट्ठी में छिपा है अगला दरवाजा। बीरबल ने उस चिट्ठी को 2 बार पढ़ा। कुछ अक्षर उल्टे लिखे थे, कुछ बीच में अधूरे। अकबर बोले, क्या ये कोड है? बीरबल मुस्कराए, ये एक अनुलोम विलोम पहेली है, शब्द उल्टे भी पढ़ने हैं। बीरबल ने चिट्ठी को जलती मशाल के सामने रखा और तब सामने आया छुपा हुआ वाक्य, जहां झूठ बिकता है सच के नाम पे, वहां मिलेगा अगला निशान। अकबर चौंके, झूठ बिकता है? क्या इसका मतलब किसी बाजार से है? बीरबल बोला, जहांपनाह, ये लोग सीधे नहीं सोचते। इनका अगला ठिकाना होगा भूठा साधुओं का मेला, जहां नकली बाबा ताबीज और भभूत बेचते हैं। बीरबल साधारण वेश में पहुंचा उस मेले में, जहां हर तरफ शोर, धुआं और रहस्यमयी आवाजें थी। एक बाबा चिल्ला रहा था, जो ताबीज मैं दूं उससे बीरबल भी मूर्ख बन जाए। बीरबल वहीं रुक गया। उसने देखा कि कई बच्चे एक गाड़ी के पास खड़े हैं, जिस पर लिखा था, 3 तावीज, एक किस्मत, एक मौत, एक माया। बीरबल को लगा, 3 तावीज, 3 दरवाजों जैसी बात। ये वही 3 चोर है। बीरबल चुपचाप भीड़ में घुसा और जैसे ही उसने बाबा का नकाब खींचा, वो चौंक गया, क्योंकि सामने था पहला चोर भाई, पर वो बिल्कुल लकवाग्रस्त लग रहा था। बीरबल बोला, ये नाटक बंद करो। लेकिन तभी भीड़ में हंगामा हुआ। किसी ने एक धुएं वाला पटाखा फेंका और 2 आदमी भागते दिखे। बीरबल समझ गया, पहला भाई यहां था सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। भीड़ से निकलते हुए बीरबल को एक बच्चा मिला, जिसने धीरे से कहा, साहब, मुझे वो 2 बाबा पास की गुफा में ले गए थे और वहां दीवारें बोलती थी। बीरबल चौंका, दीवारें बोलती थी? बच्चे ने कहा, हां, और अंदर एक दरवाजा है जो किसी की सच्चाई सुनकर ही खुलता है। बीरबल ने उस बच्चे को मिठाई दी और पहुंचा गुफा में। अंदर घुप अंधेरा। एक आवाज आई, बीरबल, अगर तुम सच बोलोगे तो दरवाजा खुलेगा, अगर तुम चालाकी करोगे तो तुम यही कैद हो जाओगे। बीरबल ने दीवार से कहा, मैं सच कहता हूं, मैं चोरों को पकड़ना चाहता हूं ताकि दरबार को धोखे से बचा सकूं। दरवाजा खुला। दूसरे कमरे में एक और दरवाजा था। अब वहां लिखा था, अगर तुम जान पाओ कि कौन सा चोर झूठ बोलता है तो अगला दरवाजा खुलेगा। वहां सामने 3 नकाबपोश आदमी थे। हर एक बोल रहा था कुछ अलग। पहला बोला, मैं चोर नहीं, मैं कलाकार हूं। दूसरा बोला, मैं सच बोल रहा हूं, वो दोनों झूठे हैं। तीसरा बोला, हम तीनों ही चोर नहीं हैं, तुम भ्रम में हो। बीरबल मुस्कराया, अब तो खेल मजेदार हो गया है। बीरबल, अगर इस बार तुम गलत निकले तो दरवाजा बंद होगा और तुम भी यही के हो जाओगे। बीरबल ने एक बार तीनों को देखा, फिर अपनी आंखें बंद की और सीधे उंगली रख दी दूसरे नकाबपोश पर। ये चोर है
और ये ही है जो झूठ भी बोलता है। जैसे ही बीरबल ने कहा, एक गूंजदार धमाका हुआ। दीवार हिलने लगी। नकाबपोश चीख कर भागा। लेकिन या उसकी चतुराई अब खुद ही उसे फंसा देगी? और क्या तीनों चोरों की असली योजना अभी सामने आनी बाकी है? 3 चोरों की अंतिम चाल, जब दरबार बना शतरंज का खेल। 2 भाग 3। क्या बीरबल असली दरबार लौट पाएगा, या चोरों का बनाया नकली दरबार उसकी सोच को मात दे देगा? पिछली कहानी में बीरबल ने 2 चोरों का भेद जान लिया था। एक मायाजाल वाली गुफा में उसने अपने चतुर दिमाग से दूसरे चोर को पहचान लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया और बीरबल बेहोश हो गया। बीरबल की आंख खुली तो वो एक चमकते हुए महल में था। सामने दरबार सजा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अकबर का दरबार होता था। सारे वजीर, सैनिक, बाज, तोता, नकली तख्त, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वो मुस्कराया, दरबार में बैठे लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी सिंहासन से उठे एक आदमी ने कहा, स्वागत है बीरबल, हमारे नकली दरबार में। बीरबल ने चौंक कर देखा। तख्त पर कोई अकबर नहीं, बल्कि तीसरा चोर भाई बैठा था, जो बना था झूठा बादशाह। चोर बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तू अब हमारे जाल में है। ये दरबार दिखने में अकबर जैसा है, लेकिन असल में ये है हमारे अगले खेल का मंच। बीरबल मुस्कराया, तुम तीनों इतने चालाक हो तो दरबार छोड़कर रामलीला मंडली क्यों नहीं बना लेते? चोर ने दांत पीसे, मजाक उड़ाना बंद कर। अब तुझे एक अंतिम खेल खेलना होगा, शतरंज का खेल, जिसमें दाव पर है तुम्हारी याददाश्त। चोरों ने बीरबल को शतरंज के बोर्ड के सामने बिठाया। दूसरी तरफ बैठा था तीसरा चोर, और शर्त थी, अगर बीरबल हार गया तो उसे हर वो बात भूलनी होगी जो उसे दरबार, अकबर और खुद के बारे में पता है। और अगर बीरबल जीत गया तो वो आजाद। बीरबल ने खेल शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे खेल चलता गया, बोर्ड में से धुआं उठने लगा और हर चाल पर बीरबल को अपनी यादें कमजोर लगने लगी। एक प्यादा चला और बीरबल को लगा कि उसे अपना नाम भूल गया। घोड़ा चला और उसे लगा जैसे अकबर का चेहरा धुंधला हो गया। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कराकर कहा, याददाश्त तो चीजों से नहीं, रिश्तों से जुड़ी होती है, और मेरा रिश्ता अकबर से है, और अकबर से मेरी चतुराई है। उन्होंने घोड़ा एक चाल पीछे खींचा, फिर प्यादा बढ़ाया, फिर ऊंट, और एक अजीब सी चाल चली। शतरंज की बिसात उलट गई और बोर्ड के नीचे से जमीन कांपने लगी। चोर चिल्लाया, नहीं, ये चाल तो हमने कभी नहीं सोची थी। बीरबल ने जोर से कहा, तुमने चोरों जैसा सोचा, बीरबल जैसा नहीं। एक जोरदार प्रकाश हुआ और बीरबल ने आंख खोली तो वो असली अकबर के दरबार में था। अकबर सामने खड़े थे, चिंतित नजर से। बीरबल, तुम बेहोश थे और 3 दिन से कुछ नहीं बोले थे। बीरबल उठे, पानी पिया और बोले, जहांपनाह, ये कोई साधारण बेहोशी नहीं थी। वो तीनों चोर अब भी कहीं हैं, लेकिन इस बार उनका निशाना सिर्फ दरबार नहीं, पूरा राज्य है। संगीन मुहर लगी एक चिट्ठी आई। अकबर ने खोला, उसमें लिखा था, बीरबल बच गया, लेकिन अब अगला खेल दरबार की रानी के साथ शुरू होगा। क्या वो हमारी अगली चाल से बच पाएगी? क्या बीरबल समझ पाएगा चोरों की अगली चाल? क्या रानी को खतरा है? और तीनों चोर दरबार में किस रूप में लौटेंगे? अगला एपिसोड, भाग 4, उदास स्माइली, रानी के पीछे कौन? जब बीरबल ने महल में देखा तीसरा चेहरा, क्या रानी सच में खतरे में है, या ये तीनों चोरों की सबसे शातिर चाल है? पहले की कहानी में 3 चालाक चोरों ने साधु बनकर दरबार में घुसपैठ की। बीरबल ने उन्हें पकड़ने के लिए मायाजाल, जादू और नकली दरबार तक का सामना किया। बचते चाहते वो असली दरबार लौटा, लेकिन तभी आया एक धमकी भरा पत्र।
अब अगला खेल रानी के साथ शुरू होगा। अकबर ने सुरक्षा कड़ी कर दी। रानी सलीमा बेगम को कुछ भी न बताया गया, लेकिन बीरबल को दिखने लगा कुछ गड़बड़ है। हरम में एक नई दासी आई थी, नाम था शबीना। चुपचाप काम करती, किसी से न बात करती। बीरबल ने हरम के एक पुराने गार्ड से पूछा, ये शबीना कब से आई? गार्ड बोला, हुजूर, रानी साहिबा ने खुद उसे चुना है, बहुत शांत लड़की है। बीरबल मुस्कराया। कभी कभी चुप लड़की सबसे ज्यादा बोलती है, बस जुबान से नहीं, चालों से। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो भेष बदलकर कंगन बेचने वाला बन गया और सीधे पहुंचा रानी के कक्ष तक। शबीना ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए? बीरबल बोला, बड़ा खास कंगन है बीबी, रानी को बहुत पसंद आएगा। शबीना बोली, अभी समय नहीं है। बीरबल धीरे से मुस्कराया और बोला, असली मोती है बीबी, नकली लोगों को छूते ही उसका रंग बदल जाता है। शबीना चौंकी। बीरबल ने एक कंगन उसके हाथ पर रख दिया और कंगन काला हो गया। शबीना ने उसी पल चाकू निकाला, लेकिन बीरबल पहले ही सतर्क था। तुरंत उसने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से कहा, पर्दा हटाओ, देखो कौन है ये। सैनिक दौड़े, पर्दा हटा और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शबीना कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वही तीसरा चोर था जो अब औरत बनकर रानी के सबसे पास पहुंच गया था। पर यह तो नकली था। बीरबल ने कहा, शाबाश, पकड़ा गया तू। लेकिन तभी चोर हंसा। बीरबल, तू समझदार है, पर मैं सिर्फ एक बहुरूपिया भूत हूं जो असली चोर की परछाई में खेल रहा है। और फिर उसका शरीर धुएं में बदल गया और गायब हो गया। बीरबल चौंका। ये जादू था या सिर्फ डराने की तरकीब? रानी बेगम ने कहा, बीरबल, उस नौकरानी ने कल रात एक संदूक लाया था और कहा था कि उसमें मेरी नानी का गहना है। बीरबल तुरंत वहां गया, संदूक को खटखटाया और नीचे से हल्की सी आवाज आई, बचाओ। बीरबल ने उसे धकेला। नीचे एक गुप्त सुरंग निकली। बीरबल बोला, तो असली शबीना यही कैद है और शायद चोर यहीं से आ जा रहे हैं। सुरंग में उतरते ही बीरबल को एक लाल रूमाल मिला जिस पर लिखा था, रानी तो सिर्फ मोहरा थी, असली निशाना तो अब तख्त है। अगले अमावस पर दरबार का मुकुट हमारे पास होगा। अब सवाल यह है, क्या तीनों चोर मिलकर अकबर का तख्त चुराने की योजना बना रहे हैं? क्या रानी को अब भी खतरा है? और क्या बीरबल समय रहते दरबार को बचा पाएगा? अगले भाग में तख्त के 3 दुश्मन, जब बीरबल को मिला असली गद्दार। 3 भाग 5 उदास स्माइली, तख्त के 3 दुश्मन, जब बीरबल को मिला असली गद्दार। क्या तख्त की रक्षा कर पाएंगे अकबर और बीरबल, या दरबार का सबसे बड़ा विश्वास पात्र निकलेगा सबसे बड़ा धोखेबाज? पिछले भाग में बीरबल ने चोरों के जाल से रानी को बचाया, पर तभी मिली सुरंग में छुपी चिट्ठी। अगला निशाना है तख्त। अमावस की रात को दरबार का मुकुट हमारा होगा। अब बीरबल जान चुका था, खेल अब दरबार के अंदर से खेला जा रहा है। अकबर ने गुप्त मंत्रणा बुलाई। सभी भरोसेमंद वजीर, गुप्तचर, दरबारी बुलाए गए। बीरबल ने सबकी आंखों में झांका। कोई तो था जो इन 3 चोरों से मिला हुआ था। बीरबल ने कहा, जिसने दरबार का नक्शा चोरों को दिया, रानी तक पहुंचाया, सुरंग तक रास्ता दिखाया, वो कोई बाहर वाला नहीं हो सकता। सब चुप। तभी बीरबल ने एक सवाल उछाला, आप में से किसी को इस अमावस पर चांदी के मुकुट का आदेश दिया गया था? राजकोष प्रमुख शेख हाफिज कांप गया। बीरबल ने उसकी ओर देखा और मुस्कराया। शेख साहब, आपने तो कहा था कि मुकुट 4 दिन बाद तैयार होगा। फिर ये चिट्ठी कैसे कहती है कि अमावस पर मुकुट हमारा होगा? शेख हाफिज घबरा गया। उसका माथा पसीने से भीग गया। तभी बीरबल ने एक संकेत दिया और गुप्तचरों ने उसकी टेबल के नीचे से एक छिपा हुआ पत्र निकाला। उस पर लिखा था,
तख्त की असली चाबी शेख हाफिज के पास है। अमावस को खिड़की से प्रवेश करना। अकबर ने गुस्से से पूछा, शेख, क्या तुम गद्दारी कर रहे थे? शेख चिल्लाया, माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं मजबूर था। उन चोरों ने मेरी बेटी को उठा लिया था। अगर मैं न मानता तो वे उसे मार देते। अकबर ने शेख को क्षमा कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। जो जाल उन्होंने हमारे लिए बुना, अब तू वही जाल उनके लिए बिछाएगा। अमावस की रात आई। चोर काले कपड़ों में सुरंग से आए। जैसे ही तख्त की ओर बढ़े, पूरे महल में जाल बिछ चुका था। बीरबल ने ऊंचे मंच से चिल्लाकर कहा, क्यों भाइयों, इस बार साधु बनोगे या भूत, या सीधे जेल की कालकोठरी? तीनों चोर एक पल को भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। तीन में से एक चोर बोला, बीरबल, तू जितना भी चतुर हो, पर हमारा असली गुरु अब भी बाहर है। बीरबल चौंका, गुरु? हाँ, चोर बोला, हम तो मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड अभी जीवित है, और अगला वार होगा उस पर, जो सबसे ऊंचाई पर बैठता है पर सबकी नजर से छुपा है। बीरबल कुछ सोचने लगा। कोई ऊंचाई पर दिखाई नहीं देता, जहां हर रोज एक बाज बैठता था। अकबर का सबसे भरोसेमंद बाज, काली निगाह वाला सुल्तान। बीरबल की नजरें सख्त हो गई। कहीं वो बाज कोई इशारा नहीं कर रहा था इन चोरों को? मोरल लॉ, हर खतरा बाहर से नहीं आता, कभी कभी अपने सबसे करीब की चीजों में भी छुपा होता है। और सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ पकड़ने में नहीं, बल्कि पहचानने में होती है कि असली दुश्मन कौन है। एक पागल सवाल, जिसके जवाब में छिपी थी दरबार की साजिश। एक ऐसा सवाल जो किसी पागल ने पूछा, लेकिन जवाब देते ही बीरबल को मिली दरबार की सबसे बड़ी साजिश की बू। आगरा का दरबार हमेशा की तरह उस दिन भी सज-धज कर तैयार था। दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, और शहंशाह अकबर की आंखें सामने दरवाजे की ओर टिक गई थी, क्योंकि आज बीरबल छुट्टी पर था। और तभी दरबार के मुख्य द्वार से घुसा एक अजीब ओगरी व्यक्ति। बिखरे बाल, फटे कपड़े, आंखों में अजीब सी चमक। दरबारियों ने उसे देखकर हंसी उड़ाई। अब ये कौन आया है भाई? सर्दी में पगले भी गर्म हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति सीधे तख्त की ओर बढ़ा। सैनिकों ने रोका, पर उसने कहा, मैं पागल नहीं, भविष्यवक्ता हूं, और एक सवाल लेकर आया हूं, जिसका जवाब अगर ना मिला तो आगरा दरबार का पतन निश्चित है। अकबर मुस्कराया, कहो तो सही, क्या है तुम्हारा सवाल? उस आदमी ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें था एक चूहा, लेकिन उसके कान में था एक छोटा सा सोने का बाली जैसा कुछ। वो बोला, अगर ये चूहा राजा बन जाए तो सबसे पहले किसे सजा देगा? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हंसे, कुछ बोले, पगला है, हंसकर जाने दो। पर अकबर की भौहें टेढ़ी हो गई। इसका मतलब क्या है बीरबल? उन्होंने इशारे से बुलाया। बीरबल ने चूहे को गौर से देखा। जहांपनाह, ये सोने की बाली जो इस चूहे के कान में है, ऐसी ही एक बाली कुछ दिन पहले दरबार के खजाने से चोरी हुई थी। अकबर चौंके, क्या मतलब? ये चूहा खजाने में घुसा था? बीरबल मुस्कराया, नहीं हुजूर, ये चूहा नहीं, ये आदमी खजाने तक गया था। और कोई है जो इस पागल को इस्तेमाल कर रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर चूहा राजा बन जाए तो वो सबसे पहले उसी को सजा देगा जो उसे बिल से बाहर निकालकर दरबार तक लाया। अकबर बोले, कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा, इस पागल को कोई दरबारी दरबार तक लाया, उसे चुपके से चोरी की बाली दी, और ये सवाल उसी की चाल है ताकि असली गुनाहगार को न पकड़ा जाए। बीरबल ने चुपचाप महल के गुप्तचरों को इशारा किया। पागल आदमी को दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां उसने बताया, एक मोटा सा आदमी रोज मुझे रोटी देता था। उसने कहा, ये चूहा लेकर दरबार जाना और वही सवाल पूछना। बीरबल ने तुरंत दरबार में देखा।
कई मोटे थे, पर एक था मंत्री सुल्तान खान, जो खजाने की देखरेख करता था और जो अक्सर पागलों की मदद के नाम पर कुछ न कुछ हर हफ्ते बांटता था। बीरबल ने सुल्तान खान से सीधा पूछा, क्या आपने इस पागल को कोई चीज दी? सुल्तान हकला गया, नहीं, मैं तो। बीरबल ने कहा, खजाने से चोरी हुआ सोने का सामान। पागल के पास पहुंचा, जिसे सिर्फ कोई अंदर का आदमी ही पहुंचा सकता था। अकबर ने गरज कर कहा, सुल्तान खान, क्या तुमने पागलपन का फायदा उठाकर दरबार को धोखा दिया? सुल्तान बोला, हुजूर, मेरे पास सबूत नहीं था। पर बीरबल ने कैसे पकड़ लिया? बीरबल मुस्कराया, क्योंकि सिर्फ एक गुनहगार ही इतना चतुर होता है कि सच्चाई को सवाल में छुपा दे। सीख, हर पागल सवाल के पीछे एक पागल नहीं। कभी कभी सबसे समझदार गुनहगार छुपा होता है। सवाल जितना अजीब लगे, उतना ही गहरा सच उसमें छुपा होता है। जब पागल ने भविष्य बताया और बीरबल को दिखा मौत का चेहरा, बीरबल और वो दरबारी जो आईने से बात करता था, क्या आईना सच दिखाता था या उसमें छिपा था सबसे बड़ा झूठ? एक दिन की बात है, दरबार में नई नई बहसों का दौर चल रहा था। कोई खगोल की बातें कर रहा था, कोई ज्योतिष की। तभी दरवाजे से घुसा एक चमकीले कपड़े वाला अजीब दरबारी। नाम था राजा मनमथ राय। चेहरे पर घुंघराले बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक जैसी रंगी मुस्कान और हाथ में एक बड़ा सा चांदी का आईना। अकबर बोले, कौन है ये विचित्र प्राणी? वो बोला, जहांपनाह, मैं वो हूं जो अतीत देख सकता है, भविष्य सुन सकता है और वर्तमान को आईने में कैद कर सकता है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी वो बोला, आपके राजमहल में जो दीवार टूटी है, वो आज रात को एक राज खोलेगी। बीरबल थोड़ा चौकन्ना हुआ। उसी दिन महल की एक दीवार की मरम्मत हुई थी और उस पर किसी को कुछ नहीं बताया गया था। राजा मनमथ राय रोज दरबार आता, आईना उठाता और कहता, बीरबल, आज तुमने झूठ बोला। जहांपनाह, किसी ने आपकी मेज पर जासूस छोड़ा है। रानी साहिबा के हार के पीछे का हीरा नकली है। अकबर चौंकते, बीरबल मुस्कराता, लेकिन धीरे धीरे दरबार के लोगों को लगने लगा, कहीं ये सच में जादुई आईना तो नहीं? एक दिन बीरबल ने देखा, मनमथ राय किसी सेवक को चुपके से पैसे दे रहा था। उसे समझ में आया, ये व्यक्ति महल के भीतर की खबरें किसी और तरीके से निकाल रहा है। पर सवाल ये था, क्यों और कैसे उसे इतनी जानकारी मिल रही है जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं? बीरबल ने मनमथ राय को एक चाल में फंसाया। उससे कहा, अगर तेरा आईना सच दिखाता है तो बता, कल रात रानी ने कौन सा सपना देखा? मनमथ राय बोला, रानी ने देखा वो एक गुफा में फंस गई थी और एक सेवक उन्हें बचा रहा था। अकबर ने रानी से पूछा। रानी मुस्कराई और बोली, गलत, मैं तो सपना ही नहीं देखती, मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। अब अकबर भड़के, बोलो, तुम्हारा आईना झूठा है या तुम? बीरबल ने सबके सामने पर्दा उठाया। जहांपनाह, इस दरबारी ने महल के एक पुराने दरबारी को पैसे देकर आपके निजी कमरों की जानकारी ली है। ये आईना बस उसकी नौटंकी है, असली राज तो इसकी जुबान में है। बीरबल ने आईने को तोड़ा और उसमें से निकली एक छोटी सी खोखली जगह, जिसमें छिपा था एक गुप्त संदेशों का जाल। राजा मनमथ राय ने गुस्से से कहा, हाँ, मैं सच में आईने से बात करता था, क्योंकि मैं आईने में अपनी झूठी पहचान दिखा रहा था। मैं असल में उस राज्य का जासूस हूं जो आगरा को बदनाम करना चाहता था। अकबर गरज उठे, धोखेबाज, तूने हमारे विश्वास को आईने में कैद कर बेच डाला। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित किया कि आईना वो नहीं दिखाता जो सामने हो, बल्कि जो पीछे छिपा हो वो असली सच होता है। कहानी से सीख, मोरल, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर आईना सच नहीं दिखाता।
कभी कभी धोखा सबसे ज्यादा साफ चीजों में छिपा होता है। जब बीरबल बना चोर और चोर बना मंत्री। अगर चोर राजमंत्री बन जाए और बीरबल खुद चोर की वेशभूषा में घूमे, तो क्या इस खेल में सच्चाई की जीत होगी या चालाकी की? आगरा के शाही दरबार में एक अजीब घटना घटी। राजमंत्री हरिहर दास अचानक बीमार पड़ गए और पद खाली हो गया। अकबर ने घोषणा की, जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से दरबार की सेवा करेगा वही बनेगा नया राजमंत्री। अगले ही दिन एक अजनबी दरबार में आया, नाम बताया, धर्मवीर। वो बड़ा साधु संतों वाला रूप, धीमी आवाज में बड़ी बड़ी बातें और माथे पर चंदन तिलक। उसने दरबार में तर्क दिए, नीति के उदाहरण दिए और अपनी विद्वता से सबको चकित कर दिया। अकबर प्रभावित हुए और कहा, धर्मवीर जी को आज से राजमंत्री नियुक्त किया जाता है। बीरबल चुप था, लेकिन उसकी आंखें उस धर्मवीर को छेद रही थी। रात को बीरबल चुपचाप महल के पिछले हिस्से में गया। वहां उसने सेवकों से पूछा, क्या नया मंत्री अकेले में किसी से मिलता है? एक बूढ़ा सेवक फुसफुसाया, हुजूर, वो हर रात एक संदिग्ध आदमी से मिलने बाहर जाता है, लेकिन दरवाजा बंद ही रहता है। बीरबल को यकीन हो गया, या तो ये आदमी कोई ठग है या फिर। बीरबल ने अगली रात अपना रूप बदल लिया। वो बना कालू चोर, सिर पर फटी पगड़ी, आंखों में चोरों जैसी शरारत और कमर में रस्सी बेलन। वो चल पड़ा मंत्री धर्मवीर के ठिकाने की ओर। रात के अंधेरे में धर्मवीर एक बंद कोठरी में एक आदमी से बातें कर रहा था। खजाने की चाबी तो मिल गई है, अब अगली बार जब अकबर दिल्ली जाए हम सब उठा लेंगे। बीरबल की भौहें तन गई। बीरबल ने जानबूझकर जोर से खांसी की। धर्मवीर चौंका और बाहर निकला। कौन है? बीरबल बोला, कालू चोर, जो ताले नहीं तोड़ता राज खोलता है। धर्मवीर हंसा, तो क्या तू भी हमारी टोली में शामिल होना चाहता है? बीरबल मुस्कराया, हमेशा से सपना था एक मंत्री के साथ चोरी करने का। धर्मवीर ने उसे अपने गुट में शामिल कर लिया, बिना जाने कि वो बीरबल है। 3 रात बाद मंत्री धर्मवीर ने योजना बनाई। महल के खजाने से 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं चोरी करनी थी। बीरबल ने सब सुन लिया और चुपचाप योजना बना ली। ठीक वही रात जब चोर गिरोह खजाने में घुसा, अंदर पहले से ही अकबर के सिपाही, बीरबल और स्वयं अकबर छिपे थे। जैसे ही धर्मवीर ने दरवाजा खोला, धड़ाम, सिपाहियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अकबर गुस्से में बोले, तो तू एक ठग था और मंत्री बन बैठा? धर्मवीर रोने लगा, माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने सोचा चोला बदल लूं तो कौन पहचान पाएगा। बीरबल हंसते हुए बोला, पर चोर चाहे साधु का चोला पहन ले, उसकी चालाकी की बदबू निकल ही जाती है। मोरल, सीख, हर वो इंसान जो दिखने में सज्जन लगे, जरूरी नहीं कि उसका मन भी वैसा ही हो। और हर बार जीतने के लिए शेर बनना जरूरी नहीं। कभी कभी चोर का भेष भी न्याय दिला सकता है। लेकिन रुको दोस्तों, बीरबल ने जाते जाते अकबर के कान में कहा, जहां पनाह, जो असली मास्टरमाइंड है वो अभी भी दरबार में बैठा है। ये तो सिर्फ मोहरा था, तो असली साजिशकर्ता कौन था? क्या बीरबल अब खुद बन जाएगा दरबार का गुप्त जासूस? जानने के लिए तैयार रहे। दरबार में छिपा गद्दार बीरबल की सबसे खतरनाक जांच। मंत्री धर्मवीर एक नकली साधु निकला जो खजाना चुराने आया था, लेकिन बीरबल के चतुर जाल में फंस गया। पर बीरबल ने अकबर को एक और रहस्य बताया, जहां पनाह, ये सिर्फ मोहरा था, असली गद्दार दरबार में है। रात को बीरबल ने दरबार के सारे पुराने दस्तावेज खंगाले। पता चला कि पिछले 6 महीनों से खजाने में गुपचुप कटौती हो रही थी, और ये सब धर्मवीर के आने से पहले ही शुरू हो गया था। मतलब कोई और भी इस खेल में शामिल था। पर कौन? बीरबल की नजर पड़ी। राजकोष का जिम्मेदार था सेनापति कल्याण सिंह, देखने में वफादार, पर बीरबल को उसकी चुप्पी और चालें अजीब लगी। बीरबल ने चाल चली।
उसने अकबर से दरबार में एक झूठी घोषणा करवाई। दरबार में एक रहस्यमय दस्तावेज मिला है जिसमें असली गद्दार का नाम लिखा है। कल वो नाम सबके सामने खोला जाएगा। घोषणा के बाद रात को एक नकाबपोश व्यक्ति कागज चुराने आया, पर वो फंस गया। और जब नकाब हटा, सब हैरान। वो सेनापति कल्याण सिंह ही था। बीरबल ने कहा, इसने ही धर्मवीर को दरबार में बुलवाया, राज की जानकारी दी और बाहर से चोरी करवाई ताकि खुद बचा रहे। अकबर का दिल टूटा। जिसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। बीरबल बोला, जहां पनाह जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगे। कभी कभी वही सबसे खतरनाक होते हैं। पर एक सच्चा दरबारी हर पर्दे के पीछे झांकना जानता है। कल्याण सिंह को बंदी बनाया गया। दरबार की प्रतिष्ठा बच गई। अंतिम मोरल, सच्चा बुद्धिमान वो नहीं जो ऊंची बातें करे, बल्कि वो है जो खामोशी से सच को ढूंढ निकाले और न्याय को जीत दिलाए। बीरबल न सिर्फ दरबार का रत्न था, बल्कि एक आंख थी जो कभी झपकती नहीं